ओम श्री गणेशाय नमः। नव वर्ष 2026 की आपको हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि जनवरी 2026 राशिफल। ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव के आधार पर जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों का विस्तृत राशिफल। जनवरी 2026 में ग्रह स्थिति संक्षेप में अगर बताएं तो सूर्य, मंगल, शुक्र एवं बुध तृतीय भाव धनु राशि में रहेंगे। वर्षारंभ में मंगल, शुक्र और बुध अस्त हैं। राहु पंचम भाव, शनि षष्ठ भाव, बृहस्पति नवम भाव एवं केतु एकादश भाव में है। ग्रह परिवर्तन की बात करें तो 13 जनवरी को शुक्र मकर राशि, 14 जनवरी सूर्य का मकर संक्रांति, 16 जनवरी मंगल मकर राशि, 17 जनवरी बुध मकर राशि। तो मित्रों, इस स्थिति के अनुसार अगर स्वास्थ्य की बात करें तो जनवरी 2026 में स्वास्थ्य के मामले में वृश्चिक राशि वालों को संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा। लग्नेश मंगल द्वितीय भाव में सूर्य, शुक्र, बुध के साथ स्थित हैं, लेकिन वर्ष की शुरुआत में मंगल, शुक्र और बुध तीनों अस्त अवस्था में रहेंगे। इससे शारीरिक ऊर्जा में कमी, थकान, पाचन संबंधी समस्या या कमजोरी महसूस हो सकती है। छठा भाव रोगों का भाव होता है और उस पर कोई तीव्र पाप ग्रह सीधा दबाव नहीं डाल रहा, इसलिए बड़े रोग तो नहीं होंगे, लेकिन लापरवाही स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। 14 जनवरी के बाद सूर्य, 16 जनवरी के बाद मंगल के मकर राशि में जाने से स्वास्थ्य में सुधार होगा, आत्मबल बढ़ेगा। नियमित दिनचर्या, योग और संयमित खान पान से आपको लाभ होगा। बात करें आपके धन की, तो धन के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत थोड़ी संवेदनशील रह सकती है। द्वितीय भाव में कई ग्रहों की युति होने से धन का आवागमन तो रहेगा, लेकिन मंगल, शुक्र और बुध अस्त होने से खर्चों पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाएगा। वाणी और निर्णयों में जल्दबाजी धन हानि का कारण बन सकती है। 11वें भाव के स्वामी सूर्य का 14 जनवरी के बाद मकर राशि में गोचर होना आय में सुधार के संकेत देता है। महीने के दूसरे भाग में रुका हुआ पैसा मिल सकता है। बोनस या अतिरिक्त लाभ की संभावना भी बन रही है। सोच समझकर निवेश करने से आपको लाभ अवश्य होगा। बात करें परिवार की, तो पारिवारिक जीवन में जनवरी की शुरुआत में कुछ तनाव और मतभेद देखने को मिल सकते हैं। द्वितीय भाव में ग्रहों की अधिकता पारिवारिक बातचीत में कटुता ला सकती है। चतुर्थ भाव में राहु होने से घर के माहौल में अशांति, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता या घर संपत्ति से जुड़े निर्णय सामने आ सकते हैं। 13 जनवरी के बाद शुक्र, 14 जनवरी के बाद सूर्य और 17 जनवरी के बाद बुध के मकर राशि में प्रवेश करने से पारिवारिक वातावरण धीरे धीरे बेहतर होगा। संवाद में सुधार आएगा और रिश्तों में स्थिरता भी लौटेगी। बात करें आपके संतान की, तो पंचम भाव में शनि का स्थित होना संतान से जुड़े मामलों में धैर्य, जिम्मेदारी की परीक्षा ले सकता है। संतान की पढ़ाई, स्वास्थ्य या व्यवहार को लेकर चिंता हो सकती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि शनि परिश्रम का फल अवश्य देते हैं, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सही मार्गदर्शन और अनुशासन से संतान पक्ष में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आएगा। बात करें करियर की, नौकरी पेशा जातकों के लिए यह महीना मेहनत भरा लेकिन परिणाम देने वाला रहेगा। 10वें भाव में केतु कार्य क्षेत्र में असंतोष, मन का भटकाव या दिशा बदलने का विचार ला सकता है। छठा भाव प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दिखाता है, इसीलिए कार्यभार अधिक रह सकता है। लेकिन 14 से 17 जनवरी के बाद सूर्य, मंगल और बुध का मकर राशि में गोचर होने से नौकरी में स्थिति मजबूत होगी। विरोधियों पर विजय, अधिकारियों से समर्थन और नई जिम्मेदारी मिलने का भी योग है। बात करें व्यापार की, तो व्यापार के लिए जनवरी का पहला भाग सावधानी का संकेत देता है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र के अस्त होने से साझेदारी में गलतफहमी, भुगतान में देरी या ग्राहकों से विवाद संभव है। 10वें भाव में केतु व्यापार में अचानक बदलाव या अनिश्चितता दिखाता है। 13 जनवरी के बाद शुक्र और 16 जनवरी के बाद मंगल, बुध के मकर राशि में जाने से व्यापार में गति आएगी। पुराने संपर्कों से लाभ होगा और नए सौदों के फाइनल होने की संभावना भी बनेगी। बात करें आपके प्रेम एवं दाम्पत्य जीवन की, तो प्रेम और दाम्पत्य जीवन में यह महीना संयम और समझदारी की मांग करता है। पंचम भाव में शनि प्रेम संबंधों में दूरी या गंभीरता ला सकते हैं। प्रेमी युगल एक दूसरे को समझने
और समय देने की आवश्यकता होगी। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र की अस्त अवस्था दाम्पत्य जीवन में अस्थायी तनाव या संवाद की कमी को ला सकता है। 13 जनवरी के बाद शुक्र के मकर राशि में जाने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होगा। इस महीने को शुभ करने के लिए उपाय क्या करें? तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अत्यंत लाभकारी रहेगा। अगर यह राशिफल आपको उपयोगी लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आपका आने वाला वर्ष, आने वाला महीना मंगलमय हो, यही कामना है।